अस्सलामुअलैकुम वीवर। आज मैं आपके सामने एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है दाल चावल। तो इंशाल्लाह हम दाल को भी बनाएंगे आज और चावल भी बॉईल करेंगे। तो ये मेरे पास माशाल्लाह प्रेशर है। प्रेशर के अंदर 1 पाव मैंने दाल डाल दी धोकर। दाल जो मसूर और चने और मूंगी की है, तीनों दालें मिला के बनाएंगे। ये मेरे पास 1 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज है, 5 अदद ग्रीन मिर्च, ये मैंने काट के इसके अंदर डाल दी हैं। बाकी मसाला जात भी इंशाल्लाह डालेंगे। 1 kg मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है प्रेशर के। तो अभी आपके सामने मसाला डालेंगे। ये 1 चम्मच जो है मेरे पास नमक है और 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच बारीक पीसी हुई मिर्च, 1 ही चम्मच मेरे पास हल्दी का है, 1 चम्मच कूटा हुआ पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच मेरे पास जीरे का है। ये सारे मसाले जात मैंने ऐड कर दिए। इसे बंद करेंगे और बंद करना मैंने इसे 7 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी 7 मिनट के अंदर। उतनी देर तक हम चावलों को बॉईल करने के लिए, मेरे पास 1 kg चावल है। ये मैंने इस टिफ़िन के मुताबिक पैमाइश की है, ये 1 kg का है। तो अभी इंशाल्लाह ये चावल मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिए। अब इसको धोएंगे इंशाल्लाह आपके सामने। ये मैंने धोने के लिए टूटी के नीचे इसके पानी डाल रही हूँ और पहले इसके पानी 1-2 उतार लेंगे। तो उसके बाद इसको भिगो के रख देंगे कुछ 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर तक फिर हम इंशाल्लाह बाकी काम जो है वो साथ साथ करते जाएंगे और आपको बताएंगे भी किस तरह ये चावलों को बॉईल करना है। तो ये जो पानी को इसी तरह पहले जो पानी है वो उतारते जाएंगे। वो मैला सा पानी जब ख़त्म हो जाएगा, साफ़ रहेगा, तो फिर वो चावल आपके बिल्कुल ठीक तरह धुल जाएंगे। ये माशाल्लाह अब मैंने पतीली के पानी डाल के रख दिया है, हाफ़ पतीली मैंने कर दी है। तो ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और 5 मिनट के लिए पानी को बॉईल करने के लिए रखते हैं। फिर चावल इंशाल्लाह डालेंगे। चावल धो के मैंने रखे थे। ये चावल मैंने अब पानी बॉईल आ चुका है, तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह चावल भी अभी 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। आज इंशाल्लाह दाल चावल की रेसिपी आपके सामने पेश करेंगे। तो माशाल्लाह ये जो रेसिपी आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, कमेंट और शेयर भी आपने करना है। तो माशाल्लाह देखिए चावल तकरीबन 1-2 मिनट और लेंगे। अभी इसके अंदर 2-4 दाने हैं। अभी जब ये सही तरीके से बॉयल आ चुके होंगे तो फिर इसको निचोड़ने का। माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से चावल बॉयल हो चुके हैं। मैं इसे छन्नी के साथ छान रही हूँ। तो इनके ऊपर से पानी उतार रही हूँ जो बॉयल किए चावल, ये मैंने छानने में डाल लिए। अब इसके ऊपर सादा पानी डाल रही हूँ ताकि इसके ऊपर से जो पिच है वो साफ़ हो जाए। तो ये देगची के अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि ये चावल अलग-अलग रहें, साथ एक दूसरे के ना जुड़े। तो माशाल्लाह चावल बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बॉयल हुए चावलों की। तो अभी इंशाल्लाह दाल की तरफ देखते हैं, दाल कैसी हमारी जो तैयार हुई है। तो वो भी आज इंशाल्लाह अभी उससे भी तड़का लगाएंगे। लहसुन, ये दाल तो बिल्कुल मैंने चेक कर ली है, बिल्कुल माशाल्लाह गल चुकी है, पक चुकी है। अब इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाना जो हमने वो लहसुन मैंने बिल्कुल छील के रखा हुआ था और ये फ्राई पैन लिया है। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और 2 चम्मच लहसुन के हैं। ये भी मैंने इसे ब्राउन करके इस दाल के ऊपर तड़का लगा दिया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मसाला जात मैंने डाल दिए, धनिया भी ऐड करके डाल दिया है। तो ये आज की जो हमारी रेसिपी है माशाल्लाह ये आपके सामने तैयार है। तो आपने इसे देखकर शेयर भी करना, कमेंट भी करने। तो आपने ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपका हक बनता है जब आप देखें रेसिपी को तो कमेंट ज़रूर करें। तो ये बहुत ही हम मेहनत से आपके सामने रेसिपी लेके आते हैं, मेहनत करके और आपको पेश करते हैं। तो आपको चाहिए, आपका हक बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें माशाल्लाह। तो ये है आज के चावल और दाल।
बॉयल किए हुए चावल और दाल हमारी जो आज की रेसिपी है जो हमने आपके सामने पेश की है। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर वाचिंग।